हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 99। दोस्तों, आपका अपने चैनल टारगेट 99 में स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईक्यू क्या होता है। लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था बुद्धि के संबंधित बातें, और उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम समझते हैं आईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको यदि हो रही हो, कोई मन में डाउट हो, तो कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस बात से आप निश्चिंत रहें। और चलिए पढ़ते हैं आईक्यू के बारे में। आईक्यू होता क्या है? आईक्यू होता क्या है? ठीक है, क्या होता है ऐसे कह लीजिए, कोई बात नहीं। तो आईक्यू की पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। इसकी फुल फॉर्म होती है आईक्यू की। ये मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, जिसको बुद्धि लब्धि कहा जाता है दोस्तों। तो आईक्यू कैसे ज्ञात करते हैं? आईक्यू लेवल के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है? आईक्यू के बारे में और अधिक जानकारी पे प्रश्न। तो ये चीज़ें हम सब आप कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों ये चीज़ें आप नोट डाउन कर, थोड़ी सी जो है ध्यान से पूर्वक याद रखें इस चीज़ को। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्विसेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये आया हमारा थोड़ा सा परिभाषिक तथ्य। बुद्धि लब्धि से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों इस सेक्टर की बातें करें तो मुख्य रूप से कुछ प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। चलिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बिल्कुल सही बात है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो यह है विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसके बारे में बताया है। किस चीज के बारे में? आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था। और आईक्यू का फॉर्मूला, दोस्तों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कि 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया, सही है। ये क्वेश्चन आपका पक्का मार्क कर ले। दूसरा क्वेश्चन आपका, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे टर्मन ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया, और आईक्यू का फॉर्मूला जो टर्मन ने दिया, ठीक है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया। ये तो वही बात हो गई जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि भैया बुद्धि के बारे में जो बताया बिने साहब ने बताया। किन्होंने? अल्फ्रेड बिने ने बताया। लेकिन उसके प्रकार के बारे में किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने बताया। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। टी टी टी, समझ गए होंगे 3 प्रकार। तो वही बात यहाँ हो गई कि भाई आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। और उसका फॉर्मूला किसने बताया? तो टर्मन ने बताया। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म हो गए, 2 नंबर आपके पक्के, ठीक है। देखो अगर मानसिक बुद्धि के बारे में बात करें और पूछे तो अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया था। आ गया वही क्वेश्चन, वही बात आ गई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से जो है अध्ययन करें, ध्यान रखें। कोई चीज़ अगर भूल जाए तो लिख लें भाई, अगर कोई ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके साथ चलती हो तो। अब देखो आईक्यू का फॉर्मूले की बात कही है टर्मन ने, जो दिया है टर्मन साहब ने। तो इंटेलिजेंट क्विसेंट या बुद्धि लब्धि, हिंदी में इसको बुद्धि लब्धि कहते हैं, इंटेलिजेंट क्विसेंट को, यानी कि आईक्यू। शारीरिक व मानसिक आयु के मध्य का अनुपात, इसके माध्यम से बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। आईक्यू, ठीक है ना। समझ गए? नहीं समझे? समझाना पड़ेगा। आपने कोई मिल गया तो मूवी देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन का जो सिस्टम होता है वो यही से होता है, आईक्यू लेवल के ऊपर ही आधारित है। समझ गए हो? उसमें क्या होता है, तो आपने उसमें देखा होगा दोस्तों, जो ऋतिक रोशन था उसमें वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, जो ऋतिक रोशन था उसकी एज कितनी थी? 25 साल। लेकिन माइंड कितना था? 12 साल जितना। क्यों? क्योंकि उसको शादी करने के बाद साथ साथ बॉर्नवीटा पीने की बात करता है वो, प्रीति जिंटा हीरोइन से। तो कुल मिलाकर कोई व्यक्ति 25 साल का है, मेरा कहना आश्चर्य सिर्फ यही है कि उसकी मानसिकता को जाने, ठीक है ना। तो ये चीज़ें 12 साल के बच्चे बॉर्नवीटा वगैरह पीने की बात करते हैं। 25 साल का व्यक्ति कोई ऐसी बात करता होगा? 25 साल का व्यक्ति पूरी तरीके से मिच्योर होता है, ये समझ लीजिए। बहुत अच्छा माइंड सेट उसके अंदर सेट हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा क्रिस्प मूवी में, उसकी जो दादी थी ऋतिक रोशन की,
जब वो 5वीं कक्षा में था तो उसने 10th क्लास का मैथ एकदम सोल्व कर दिया मिनटों सेकंडों में, बहुत चुटकियों बजाते ही। तो सब उसकी तारीफ करने लगे। उसका जो प्रोफेसर था उसने उसकी दादी को बुलाया, उसको बोला कि आपका जो है पोता बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो उसको वहाँ से लेकर के आ गई ताकि उसकी शक्तियों के बारे में पता ना चले। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एज उसकी 5 साल, ठीक, और उसका जो माइंड का जो अनुपात है वो 10 साल। तो कहने का सिर्फ सिस्टम यही है कि आईक्यू की यहाँ पर बात की जा रही है, और आईक्यू लेवल निकालने के लिए मानसिक आयु या बटे शारीरिक आयु गुणा 100 ये चीज़ की जाती है, तब जाकर के हमें उसका पता चलता है। बुद्धि लब्धि फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, और औसत आयु 90 से 110 की होती है। औसतन आयु जो अधिकांश होती है 90 से 110 के बीच की होती है आईक्यू में। तो चलिए इसको और अच्छे बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आपको बताया सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया है उसको, और आपने भी जो है देखी होगी मूवी, वो ना देखे तो फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। बुद्धि लब्धि आईक्यू, बुद्धि लब्धि आईक्यू, मानसिक आयु, देखो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, और मानसिक आयु यानी कि एमए पर लागू होती है। मानसिक आयु को क्या लिखा है इन्होंने, एमए, जिसे कालानुक्रमिक आयु यानी कि सीए, काल अनुक्रमिक आयु, ठीक, या वर्तमान आयु या शारीरिक आयु या वास्तविक आयु, ये समझ लीजिए। तो ये सब इसी के नाम है, सीए के, और के अनुपात में 100 से गुणा करने पर गुणा किया जाता है। इनसे बुद्धि को मापने के लिए एक सूत्र प्रदान किया जाता है जो व्यक्ति की मानसिक आयु को उस काल अनुक्रमिक आयु से विभाजित करता है और फिर परिणाम को 100 से गुणा करता है। इनका कहना है मकसद ये है कि आईक्यू को तो इन्होंने आईक्यू बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु एम ए पर लागू होती है। एम ए का मतलब एम से मानसिक, ए से एज यानी कि आयु, इस तरह से। ये मैं समझे कहाँ से आ गए ये शब्द ये। और काल अनुक्रमिक यानी कि सीए के अनुपात में 100 से गुणा कर किया जाता है। तो चलिए इसे और बेहतर ढंग से आगे चल कर समझते हैं। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला, आईक्यू फॉर्मूला इजी वे में समझते हैं। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, चलिए इसे और बेहतर आसान से समझते हैं, आसान तरीके से। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, मानसिक आयु मेंटल एज एम ए होती है। आगे क्वेश्चन जो मिलेंगे इन्हीं के बेसिस पे आपको करना है। एम ए मेंटल एज, काल क्रमबद्ध या काल अनुक्रमिक जो अभी हमने पढ़ा था, तो वो, या वास्तविक आयु, ठीक है ना, या शारीरिक आयु, तो ये सब एक ही बात है इसकी, समझ गए हो आप। जिसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, सी ए, क्रोनोलॉजिकल एज सी ए, जहाँ सी ए आ गया वहाँ पर काल क्रमबद्ध यानी कि वास्तविक उम्र क्या है उसकी वो, और मेंटल एज दिमाग की एज बूझी जाती है, और आईक्यू यानी कि इसका मानसिकता कितनी है इसके अंदर, वो चीज़ होती है। और बुद्धि लब्धि जो कही गई है वो तो आपको मैंने बता दिया है, इंटेलिजेंट क्विशेंट है आईक्यू की फुल फॉर्म। आई से इंटेलिजेंट, क्यू से क्विशेंट, ठीक है। ये तो ये सब आप देखेंगे आगे कैसे स्थापित करते हैं इसको। आई क्यू से इंटेलिजेंट क्विशेंट बुद्धि लब्धि बराबर एम ए मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु को गुणा 100, ये पूरा इसका फॉर्मूला है। आप इधर देखो साइड में मैंने आपकी सुविधा के लिए ये देखो दिखाया गया है, ये सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। देखो आई क्यू, आई क्यू यानी कि बुद्धि लब्धि जो हम अगर चेक करनी है मानसिकता किसी की, तो मेंटल एज मानसिक आयु, सी ए क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु, या काल क्रमबद्ध आयु या काल अनुक्रमिक आयु, इन तीनों का मतलब सिर्फ यही है, सी ए, सी ए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जान लो, और ये हमेशा एम ए ऊपर होता है और सी ए नीचे होता है, गुणा में 100 होता है। इसी से ही हम मानसिकता किसी की माप सकते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात और समझ लें। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आता तो एक बार फिर से रिप्लाई करके देख लीजिए वीडियो को दोबारा से। मानसिक आयु किसी व्यक्ति को बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है, और मानसिक आयु कहलाता है, ठीक है ना भैया, मानसिक आयु कहलाता है। यानी आप की उम्र 10 साल और आपके दोस्त की भी उम्र 10 साल, वो 15 साल की एज
तक के व्यक्ति के बराबर जितना माइंड रखता है, और आपका माइंड जो है 6-7 साल 5 साल तक की एज का माइंड में ही अटका हुआ है। तो यहाँ पर मानसिकता का अभाव होता है कि किसका माइंड कितने लेवल पे है। आई क्यू, इंटेलिजेंट क्वेशेंट, ये चीज़ आपको माइंड में रखो, यही बात बताने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर 5 साल का बच्चा है 10 साल के बच्चे के बराबर दिमाग रखता है या सोच पाता है, तो वो 10 साल की उसकी मानसिक आयु हुई। ठीक है ना, समझिए आप। तो विनय ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है। विनय साहब ने कहने का मकसद दिया है 5 साल का बच्चा यदि 10 साल के व्यक्ति के जितना सोच पा रहा है, ठीक है ना, दिमाग रखता है या सोच पा रहा है, तो वो उसकी 10 साल की तो उसकी मानसिक आयु हो गई, वो मानसिक आयु, जबकि एज कितनी है उसकी 5 साल की। तो ये बात आपको समझानी थी। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, उम्मीद आप कर पाएंगे इसको। फॉर्मूला भी इसमें देखो दिया गया है। 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे के समान सोचने की क्षमता रखता है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए, यानी मानसिक मेंटल एज बता दीजिए, ओ सॉरी मानसिकता बता दीजिए, बुद्धि लब्धि आईक्यू बता दीजिए, उसका आईक्यू कितना है। तो उसको कैसे निकाल लेंगे? देखो हम सीधे सीधे, हमें पता है आई क्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पता करना, तो बराबर में रखेंगे या नहीं। अब देखो ये दिया गया है पूरा इस फॉर्मेट में, ये हमारा फॉर्मूला है, MA/CA। एम से मेंटल एज, सी से क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु, गुणा 100। तो जैसे इसमें दर्शाया गया है, ये जो दर्शाया गया है, इस तरह से फॉर्मूले को फिट करेंगे। और साथ में अब बच्चे की क्या बता दी इन्होंने हमें, मानसिक आयु कितनी है 15, मेंटल एज, और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 10, गुणा 100। इसको हमने इस तरह से रखेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 की गुणा 10 होगी तो कितना आ जाएगा 150। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उसका कितना अच्छा माइंड है, कि उसके जो मानसिक जो वो आ रहे हैं अंक, बहुत हाई लेवल का आईक्यू है उसका बच्चे, ठीक है ना। तो आपने देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। आप एक बार देख लो, समझ लो, फॉर्मूला में बिठाओ। तो यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, 1 नंबर आपका ये पक्का हुआ। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नहीं पता? अभी तो मैंने आपको बताया है, चलिए मैं बता देता हूँ। स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला दिया, ये किसने दिया, ये जो फॉर्मूला 1 नंबर का बताया, 1 नंबर का किसने परिभाषा दी, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके बारे में जो फॉर्मूला जो बनाने वाला है, ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बनाने वाला आदमी है, तो ये टर्मन ने दिया दोस्तों। तो ये चीज़ें 2-3 नंबर मैंने पक्के आपके इसमें करा दिए, ये चीज़ आप नोट कर लो। बहुत बेहतरीन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये चीज़ आप एक बार रिवाइज कर लो, एक बार वीडियो फिर से देख लो दोबारा, कोई बात नहीं, समय जाएगा, लेकिन एक बार आप ये चीज़ें समझ में आ जाए बेसिक तरीके से, वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन का बता दिया, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, 10 साल के बच्चे ने बुद्धि परीक्षण में 160 अंक प्राप्त किए, उसकी मानसिक आयु क्या है, ज्ञात कीजिए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कितना, आई क्यू बराबर MA/CA गुणा 100। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना। तो इसको आप इस फॉर्मूले में बिठाओ। तो ये क्या कह रहा है, 10 साल के बच्चे ने बुद्धि परीक्षा में 160 अंक प्राप्त किए, उसकी मानसिक आयु क्या है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 10 साल की क्या है उसकी मानसिक आयु, CA, ओ सॉरी 10 साल की उसकी वास्तविक आयु हो, तो CA की क्या था हमारा, MA/CA। तो 10 साल, और क्या कह रहा है ये, मेंटल एज पता करनी है, यानी कि MA पता करना है, और
यहाँ क्या है, 160 IQ है उसका, बहुत हाई फाई बच्चा है भाई। ठीक है, ये बराबर का निशान है, और यहाँ गुणा में जो है 100 है। अब आपको इसको पता करना है कि कैसे करना है इस चीज़ को। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 160 बटे 10 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये खत्म, इधर m आगे या x रख लो अपने हिसाब से, इसको कट फिट कर लो आप, मैथ इतना बहुत तो आपको आता ही होगा। तो उसकी एज कितनी आई निकल के, 16 वर्ष, उसकी उम्र 16 साल, उसकी जो मेंटल एज है वो 16 साल है, जबकि बच्चा कितने का है, 10 साल का। उसकी एज कितनी आई निकल के मेंटल वाली, 16 साल तक की रेंज का वो सोच रहा है, दिमाग रखता है, कितना हाई पर्सन बच्चा है वो। तो ये क्वेश्चन कैसे बना लिया आपने, एक छोटे से फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100, 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये बना कंफर्म। अब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो एकदम उड़ा दोगे, इसको आपको एकदम तुरंत कर देना है, देखते ही आपको माइंड में खुद ही आ जाएगा। IQ बराबर MA बटे CA, कोई से भी क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक है। CDP का दोस्तों दंगल होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि निम्न परीक्षाओं में आएंगे, सभी प्रश्न आपको कराएंगे जो कि पिछली कक्षाओं में आए हैं, सिर्फ टारगेट 99 पर। दोस्तों टारगेट 99 पर आप यदि नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहेंगे आगे को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान रखना, इसमें भी एक ट्रिक आपको मिलेगी। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह किससे प्रभावित है, निम्न में दिए गए ऑप्शन में से किससे प्रभावित है ये, किसने ऐसी परिभाषा दी थी जिसने अपना काम निपटा दिया। तो ये क्वेश्चन टेट में आया है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। टीचर ने अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह विधियापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह किससे प्रभावित है ये, ठीक है ना, इनमें से किसकी परिभाषा में से सम्मति है, इसकी जो बुद्धि है कि आप इस सबको हैंडल कर लो। विभिन्न अधिगम का मतलब हो गया सीखने की स्टाइल, ये समझ लीजिए, पढ़ने की सीखने की जो स्टाइल है उसको, एक टीचर है, आप टीचर बनेंगे, कल स्कूल में जाएंगे पढ़ाने, मान लीजिए आपने C-TET पास, सुपर टेट पास कर लिया, आपको ज्वाइनिंग मिल गया, आप बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो उसमें आपको सभी प्रकार के बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे कमज़ोर होंगे, कुछ तेज अच्छे होंगे पढ़ने में, होशियार होंगे, जो एक बार में आपकी बात समझ जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बार बार समझाने पर भी मुश्किल से समझेंगे, कुछ बच्चे परेशान करने वाले भी होंगे कक्षा में। तो आपको सभी को ट्रीट करना है, और आप ही को ही उनको सिखाना है। तो उन सब में जो आपकी बुद्धि वह विधियाँ पूर्ण कार्यों का उपयोग करेगी, वो क्या है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उन बच्चों को कैसे आप करोगे। तो दोस्तों ये के बहुबुद्धि सिद्धांत से ही संभव हो पाया है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, सब चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल से बताई जाएगी। तो मल्टीपल, हाँ एक बात और आपको बता दूं, इनका नाम पूरा हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है, ये आप इधर देख लीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, MIHG, ये ध्यान रख लीजिए, MI का मोबाइल फ़ोन याद रख लीजिए, MI मल्टीपल इंटेलिजेंस, और HG हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये मैंने पूरा करा दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं। समझ गए हो आप, मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं। बहुबुद्धि के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने, HG, ठीक है। गार्डनर के अनुसार ये क्या कहते हैं अपनी बात में कि भाई बुद्धि के जो विभिन्न प्रकार है ना, मानव की बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं। जैसे अपने देश में तमाम विविधताएं पाई जाती हैं, कहीं कैसा मौसम है, कहीं कैसा क्या, कैसी जलवायु है, तो वही सब।
तो बहुप्रतिमा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, भाषाएं, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, ठीक है, अंत व्यक्तिगत, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय के बारे में हॉवर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे उन्होंने सन कितना लिख रहा है, हिंदी की लैंग्वेज है, 1863 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये चीज़ छोटा सा फैक्ट है, आप इस चीज़ को समझें। और यहीं पर ये हमारी जो है सीरीज जो है समाप्त होती है। अभी इसके 2-4 पेज और रह गए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था एक, जो मैंने आपको अभी कराया है। तो इसी प्रकार मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, और अपना ख्याल रखें और मेहनत के साथ तैयारी करें और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें। ईश्वर से हमारी यही कामना है। आप 130 प्लस का टारगेट मान के चलें अपना। ठीक है, सीडीपी आप 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल अप किया जाएगा और उम्मीद है आप इसमें ये सीडीपी 30 नंबर की आएगी दोस्तों। चाइल्ड एंड पेडागोजी का जो सेक्टर है वो 30 नंबर का है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 30 में आपको 30 पूरे करने हैं कवर। ठीक है, 100 का जुगाड़ आपको और अलग करना है, वो भी हम करवा देंगे दूसरे लेक्चर्स में। आप हमें बताएं भी कमेंट करके कि आप देखना चाह रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तभी हम और कोशिश जल्दी करेंगे आपके लिए को लाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू।